हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। ये हमारा वोकैबलरी पर 7th लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा यहाँ पर इंडेंचर। इंडेंचर वर्ड का मतलब क्या होता है? अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अग्रीमेंट स्पेशली वन इन विच वन पार्टी इज बाउंड टू वर्क फॉर अनदर फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर क्या होता है कि एक अग्रीमेंट साइन हो जाता है कि आपको 6 मंथ्स काम करना ही करना है। ठीक है, जैसे कि ओनर जो है, ओनर एग्रीमेंट साइन कर लेता है कि 6 मंथ्स आपको काम करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेंचर। जैसे कि एंड अ कॉन्ट्रैक्ट वेर इन समवन अग्रीज टू वर्क फॉर यू फॉर 2 years इफ यू हेल्प हिम कम टू अमेरिका। मीन्स अब अगर आप उसकी हेल्प करते हैं किसी पर्सन की और वो बदले में बोलता है कि हाँ मैं 2 साल आपके लिए काम करूंगा, तो इंडेंचर मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए काम करना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंचर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर यहाँ पर इंडेंचर वर्ड हम लोग याद कैसे करेंगे। इंडेंचर वर्ड कैसे याद करेंगे? वर्ड को ब्रेक करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है इन, दैट इज IN, इन हो गया। और फिर क्या लिखा है? DENT, डेंट। ठीक है, तो इन प्लस डेंट। डेंट मीन्स क्या? जो कार में आपके डेंट पड़ जाता है। ओके, तो मान लीजिए अगर आप एक्सीडेंट कर देते हैं और दूसरे की कार में डेंट पड़ जाए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। इसे इंडेंचर बोलते हैं ना। आपको याद होगा जैसे कि होटल वगैरह में आप जाते हैं, अगर आप होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में गए हैं और वहाँ पर बिल पे करने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप क्या करते हैं? आप वहाँ पर होटल के ओनर के लिए काम करते हैं, इसको बोलते हैं इंडेंचर। तो अगर मान लीजिए कि इन और डेंट, तो डेंट क्या होता है? कार का डेंट। अगर किसी की कार में आप डेंट मार दें, मतलब एक्सीडेंट कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर पैसे नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? इंडेंचर करना पड़ेगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो इंडेंचर मतलब क्या है? कार इन डेंट। ठीक है, डेंट की वजह से क्या हुआ? इंडेंचर। तो इंडेंचर कैसे याद करेंगे? डेंट की वजह से इंडेंचर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का वर्ड का मतलब होता है एंगर अबाउट समथिंग थॉट ऑफ एज अनफेयर, मीन और अनजस्ट। तो इंडिग्नेशन हम लोग बोल सकते हैं कि एंगर, गुस्सा होना, उसे बोलते हैं इंडिग्नेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिग्नेशन इज when you ask your father to buy a bike for you but he says no। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से बोलते हैं मुझे बाइक चाहिए और अगर पेरेंट्स मना कर देते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं इंडिग्नेशन। ओके, इंडिग्नेशन मीन्स एंगर, गुस्सा होना। और वर्ड कैसे याद करेंगे? हम लोग वर्ड को ब्रेक करेंगे। पहले क्या लिखा है? इन, फिर क्या लिखा है? डिग्न। ठीक है, तो देखो जो डिग्न है ना, ये क्या लिखा है? डिग्न। तो डिग्न का फुल फॉर्म क्या होता है? डिग्न का फुल फॉर्म होता है डिग्निटी। ठीक है, डिग्न का फुल फॉर्म क्या होता है? डिग्निटी, है ना। DIGN लिखा है, बस ITY आपको याद करना है, तो इसमें ऐड करना है। तो डिग्न क्या हो गया? डिग्निटी। इन का मतलब नॉट। देखो इन क्या होता है? रूट वर्ड होता है एक, और इसका मतलब नॉट होता है। तो अगर आपको किसी भी वर्ड में इन मिलता है तो इसका मतलब नॉट होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। वैसे ही आ होता है, अगर किसी वर्ड के पहले आ लिखा है तो इसका भी 90% सेंटेंसेस में इसका मतलब नॉट निकलता है। तो अगर यहाँ पर आपका लिखा है इन और फिर क्या लिखा है? डिग्न, तो इन का मतलब हो गया नो, और डिग्न का फुल फॉर्म क्या होता है? डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? इज्जत। अब देखिए, नो इज्जत, अगर आपको इज्जत नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है गुस्सा आएगी। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और वहाँ पर आपकी इज्जत नहीं हो रही है तो आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा। इसको बोलते हैं इंडिग्नेशन। ठीक है, तो इंडिग्नेशन मतलब इनडिग्निटी, नो डिग्निटी। अगर डिग्निटी नहीं है तो इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन कब होता है? व्हेन नो डिग्निटी। ऐसे आप वर्ड याद करेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे बोला था ट्रिक्स बनाइए, ट्रिक्स से बहुत जल्दी वर्ड्स याद होते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंड्यूबिटेबली। समथिंग सो एपरेंट इट्स अनक्वेश्चनेबल इन अ मैनर दैट लीव्स नो पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट। इंड्यूबिटेबली मतलब क्या होता है? कि जिसमें कोई डाउट नहीं होता है। ठीक है, जिसमें कोई डाउट नहीं होता है, जो चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है उसको बोलते हैं इंड्यूबिटेबली। जैसे कि ये वोकैब है, अगर वोकैब आपको बिल्कुल क्लियर है तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंड्यूबिटेबली का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूबिटेबली इज डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो क्या होता है? उसमें कोई डाउट नहीं होता, बिल्कुल क्लियर होता है। तो जिस चीज़ में कोई डाउट नहीं होता उसको बोलते हैं इंड्यूबिटेबली। जैसे कि विराट कोहली इज इंड्यूबिटेबली द बेस्ट बैट्समैन ऑफ 2016। तो 2016 का बेस्ट बैट्समैन कौन है? विराट कोहली। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2016 का बेस्ट बैट्समैन कौन है? विराट कोहली। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इंड्यूबिटेबली। तो वर्ड कैसे याद करेंगे यहाँ पर? इंड्यूबिटेबली
वर्ड को ब्रेक करेंगे, पहले क्या लिखा है इन, और फिर क्या लिखा है ड्यूबिटेबल, है ना। देखो ये यहाँ पर हम लोग जैसे वर्ड लिखेंगे यहाँ पर इन ड्यूबिटेबली, इन ड्यूबिटेबली क्या है, वर्ड को ब्रेक करेंगे, ये क्या हो गया इन, और ये क्या है ड्यूबिटेबल, ये क्या लिखा है ड्यूबिटेबल, तो ये हो गया हमारा ड्यूबिटेबल। तो ये बताइए ड्यूबिटेबल, ड्यूबिटेबल किसके तरीके साउंड होता है, ड्यूबिटेबल साउंड होता है हमारा डाउटेबल की तरीके, ठीक है। ड्यूबिटेबल हमारा किसके तरीके साउंड होता है, ड्यूबिटेबल साउंड होता है डाउटेबल के तरीके, है ना। अब बोल के देखिए ड्यूबिटेबल मतलब डाउटेबल साउंड हो रहा है ना वर्ड, और मैंने अभी आपको बताया था कि इन का वो मतलब क्या होता है नॉट, इनका मतलब होता है नॉट, और ये क्या हो गया डाउटेबल, ठीक है। तो जिसमें कोई डाउट नहीं होता है उसको बोलते हैं इनड्यूबिटेबल। देख रहे हैं आप कैसे वर्ड कितना इजीली याद हो रहा है। अदरवाइज आपको जो इनड्यूबिटेबली है इसको आपका पूरा का पूरा मीनिंग याद करनी पड़ेगी, लेकिन अब आपको मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्या लिखा है इनड्यूबिटेबली, ठीक है। इनका मतलब नो, ड्यूबिटेबली मतलब डाउटेबल, जो चीज़ डाउटेबल नहीं है वो क्या है इनड्यूबिटेबली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब होता है समवन और समथिंग दैट इज परफेक्ट एंड राइट विदाउट एनी एरर्स। तो इनफैलिबल का मतलब होता है जिसमें कोई गलती नहीं होती है, उसको बोलते हैं इनफैलिबल। इनफैलिबल मीन्स बिना किसी गलती के। एग्जाम्पल ऑफ इनफैलिबल आर डिसीजंस ऑफ गॉड। तो गॉड के जो डिसीजंस है उनको बोलते हैं इनफैलिबल। इनफैलिबल मीन्स विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी एरर। जो चीज़ हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, तो जो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होती है उसको बोलते हैं इनफैलिबल, जिसमें कोई गलती नहीं होती, जैसे गॉड के डिसीजंस, ठीक है। वर्ड कैसे याद करेंगे, वर्ड को ब्रेक करेंगे, क्या लिखा है इनफैलिबल, ब्रेक किया, ये क्या हो गया इन, और फिर क्या लिखा है फॉल। तो इन का मतलब क्या है रूट वर्ड नॉट, और फॉल मतलब क्या है, ये क्या लिखा है फॉल ना, यहाँ से एल है ना, इसको टी बना दो, क्या हो गया फॉल्ट, तो ये क्या हो गया फॉल्ट, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर इन है, इन का मतलब हो गया हमारा नॉट, और ये क्या हो गया फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब क्या हो गया गलती, ठीक है। अगर कोई गलती नहीं है तो वो चीज़ क्या होती है इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब क्या होता है विदाउट एनी फॉल्ट। इनफैलिबल का मतलब नो फॉल्ट। तो यहाँ पर हम जो इनफैलिबल हमारा ये वर्ड है, इनफैलिबल वर्ड को लिखेंगे, इनका मतलब हो गया हमारा नो, और ये क्या लिखा है फॉल। फॉल किसी तरीके साउंड होता है, फॉल वर्ड हमारा साउंड होता है फॉल्ट की तरीके। तो ये हो गया हमारा नो फॉल्ट, और नो फॉल्ट होता है हमारा इनफैलिबल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनफिल्ट्रेट। इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है टू पास थ्रू गैप्स पर्टिकुलरली इनटू एनिमी लाइंस और इन द केस ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू अ सब्सटेंस। तो देखिए इनफिल्ट्रेट आपने ये वर्ड न्यूज़ में बहुत सुना होगा, जैसे कि जो हमारी LOC है, जो हमारा बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, तो आपने वहाँ पर ये वर्ड बहुत सुना होगा, इनफिल्ट्रेशन वहाँ बहुत होता है। इन्फिल्ट्रेशन क्यों होता है, क्योंकि जो पाकिस्तान से टेररिस्ट हैं वो इंडिया में एंट्री करते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक बॉर्डर छोड़कर दूसरे बॉर्डर में जाना, उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेट। मतलब जो आपकी बाउंड्री है, बाउंड्री क्रॉस करके किसी दूसरी जगह पर जाना, ठीक है, जहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए, जो चीज़ इल्लीगल होती है, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर बोला जाए कि अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि लखनऊ में हैं, और अगर आप लखनऊ के पास मान लीजिए कानपुर है, तो अगर आप लखनऊ में हैं और अगर आपसे बोला जा रहा है कि आपको कानपुर नहीं जाना है, ठीक है, दोनों अलग अलग शहर हैं, अगर लखनऊ वालों को कानपुर में एंट्री नहीं दी जा रही है, लेकिन फिर भी अगर लखनऊ वाले कानपुर चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होता है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि बाउंड्री क्रॉस करके जाना जहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं है। और लिक्विड के केस में हम लोग बोलते हैं अगर कोई लिक्विड किसी सब्सटेंस से पास होता है तो उसको इन्फिल्ट्रेट बोला जाता है, ठीक है, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज हो जाती है। तो अब देखिए इन्फिल्ट्रेट क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फिल्ट्रेट इज व्हेन आर्मी पासेस थ्रू वीक पॉइंट्स इन दी एनिमीज लाइन एंड सीज दी एनिमीज सिटी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे LOC में होता है। LOC में क्या होता है कि हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री की बॉर्डर में जाते, दूसरी कंट्री में एंटर करते हैं, तो उसको बोला जाता है इन्फिल्ट्रेट। वर्ड्स क्या, अगर वर्ड कैसे याद करेंगे इन्फिल्ट्रेट, देखो इन्फिल्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, ब्रेक किया हमने इन्फिल्ट्रेट, ये हो गया हमारा इन्फिल्ट्रेट, वर्ड को हमने ब्रेक किया, ये क्या है इन हटा दो, ये क्या बचा FILTR, है ना, FILTR क्या हो गया फिल्टर, है ना। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर अपने वर्ड सुना होगा FILTR फिल्टर। फिल्टर ये आपको याद है, फिल्टर मतलब वाटर फिल्टर, घर में आपके जरूर होगा वाटर फिल्टर। ये वाटर फिल्टर से क्या होता है, वाटर फिल्टर से
पानी क्या होता है कि पानी पास होकर निकलता है वाटर फिल्टर से, है ना, पानी फिल्टर होके निकलता है। तो जो चीज़ फिल्टर होकर निकलती है उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेट। तो देखो जैसे कि यहाँ पर ये मान लीजिए ये हमारा पाकिस्तान है और ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ से जो लोग क्रॉस करते हैं इंडिया में वो क्या कर रहे हैं, फिल्टर होके जा रहे हैं ना, पास हो रहे हैं। तो जब कोई चीज़ कहीं से पास होती है तो उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेट। तो ये क्या हो गया, इनफिल्ट्रेट वर्ड को ब्रेक किया, ये क्या हो गया, फिल्टर, ठीक है, FILTR। तो फिल्टर क्या हो गया, FILTER, फिल्टर। वाटर फिल्टर, फिल्टर से क्या होता है, फिल्टर से कोई भी चीज़ पास होकर जाती है, जैसे कि वाटर फिल्टर, वाटर फिल्टर से वाटर पास होकर जाता है। तो जो चीज़ किसी चीज़ से पास होकर जाती है उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी का मतलब होता है वीकनेस, ठीक है, सिंपल सा वर्ड है इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी का मतलब होता है वीकनेस। एग्जाम्पल ऑफ इन्फर्मिटी इज व्हेन यू बिकम अनएबल टू हियर एज यू एज। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपको कम सुनाई देता है, उसको बोलते हैं इन्फर्मिटी। ही इज क्वाइट एप्रीहेंसिव अबाउट द इन्फर्मिटीज ऑफ ओल्ड एज, ठीक है। तो इन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है, वीकनेस और फेलिंग। अगर आप किसी चीज़ में वीक होते जाते हैं, कोई बॉडी ऑर्गन है जो वीक होता जाता है उसको बोलते जाते हैं हम लोग इन्फर्मिटी, ठीक है। तो देखिए वर्ड कैसे याद करेंगे हम लोग, इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी वर्ड को हम ब्रेक करेंगे। ये क्या हो गया हमारा, ये वर्ड हो गया इन, ठीक है, और ये क्या लिखा है, फर्म। ये क्या लिखा है, फर्म। देखो इनका रूट वर्ड मैंने आपको बताया था, इनका रूट वर्ड होता है नॉट, और फर्म आपने पता होगा, फर्म का मतलब क्या होता है, फिक्स, ठीक है। आपको फर्म की मीनिंग पता होनी चाहिए। फर्म का मतलब आपने हमेशा ये न्यूज़ में सुना होगा, कहीं भी आपने पढ़ा होगा आर्टिकल तो आपने सुना होगा, फर्म का मतलब क्या होता है, फिक्स। अगर हम बोलते हैं ये चीज़ फर्म है मतलब ये चीज़ फिक्स है, ये चीज़ सॉलिड है, ठीक है। तो जो चीज़ फर्म नहीं है, जो चीज़ फिक्स नहीं है वो क्या होता है, इनफर्म। अब आप ही बताइए, जैसे कि आपका घर है, जैसे कि आपका घर है, तो घर क्या है, घर आपका फिक्स है एक जगह पर, इस वजह से आपका घर स्ट्रांग है। अगर आपका घर फिक्स ना होता तो क्या होता, वो वीक होता, ठीक है। तो वो क्या होता, वीक होता, और जो चीज़ वीक हो जाती है उसको बोलते हैं इनफर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नॉट फिक्स। तो हम लोग इन्फर्मिटी कैसे याद करेंगे, वर्ड को ब्रेक करेंगे, इन्फर्मिटी। ये यहाँ पे क्या वर्ड हो गया, इन का मतलब हो गया नॉट, और फर्म का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ फिक्स होती है और स्ट्रांग होती है। जो चीज़ फर्म है, जो चीज़ फिक्स है वो क्या होती है, स्ट्रांग, ठीक है। तो जो चीज़ नॉट स्ट्रांग है, जो चीज़ स्ट्रांग नहीं है उसको बोलते हैं इनफर्म, ठीक है। तो इनफर्म मीन्स नॉट फर्म, नॉट स्ट्रांग। तो जो चीज़ फर्म नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, उसको बोलते हैं इनफर्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंजीनियस। इंजीनियस वर्ड का मतलब होता है क्लेवर एंड इन्वेंटिव, ठीक है। तो जो पर्सन क्लेवर होता है उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल है अ ब्रांड न्यू आइडिया फॉर अ मच नीडेड प्रोडक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियस आइडिया, ठीक है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग में गलती है, ठीक है, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है इंजीनियस की, ओके। तो थोड़ा सा स्पेलिंग का आप ध्यान दीजिएगा। A brand new idea for a much needed product is an example of ingenious idea। तो मान लीजिए कि अगर हमें कोई यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए अगर एक बहुत अच्छा आप आइडिया देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एक इंजीनियस आइडिया। इंजीनियस मतलब क्लेवर आइडिया, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि अभी इस समय पर जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, अगर कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए आप कोई बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं या कोई बहुत अच्छा आइडिया देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियस, क्लियर। चलिए यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, ही सेंट मी एन इंजीनियस रिप्लाई फॉर एन ईमेल। तो इंजीनियस रिप्लाई फॉर एन ईमेल, इंजीनियस मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, इसका मतलब हो गया क्लेवर रिप्लाई, ठीक है। तो वर्ड कैसे याद करेंगे इंजीनियस, देखो नॉर्मल सा वर्ड है इंजीनियस, ठीक है। इंजीनियस ये यहाँ पर फिर से यू नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग का। इंजीनियस वर्ड हो गया इंजीनियस। ये देखो ये क्या लिखा है, इनको भूल जाओ, इन हटा दो यहाँ से, ये क्या बचा, जीनियस, ठीक है, ये क्या बचा, जीनियस। तो आपको ध्यान देना है कि जो जीनियस क्या होते हैं, जीनियस होते हैं क्लेवर पर्सन, ठीक है। आपको पता ही होगा जीनियस का मतलब क्या होता है, जीनियस मीन्स क्लेवर। तो जो जीनियस है वो होता है इंजीनियस। और देखो जीनियस की भी यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी है, ये ओ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक है। तो जीनियस की स्पेलिंग क्या होती है, GENIUS, और इंजीनियस क्या होता है, INGENIOUS, ठीक है।
एक बार मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये होता है हमारा जीनियस और ये होता है हमारा इनजीनियस। ठीक है, तो जीनियस, जो पर्सन जीनियस होता है वो क्या होता है, इंजीनियस। ऐसे आपको वर्ड याद करना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनोकुअस। इनोकुअस मीन्स नॉट हार्मफुल और नॉट लाइकली टू ऑफेंड। इनोकुअस मीन्स होता है कि जो चीज़ हार्मफुल नहीं होती, जो चीज़ हार्मफुल नहीं होती मीन्स जो चीज़ खतरनाक नहीं होती है, जिससे हमें कुछ हार्म नहीं होता है, मीन्स जिससे हमें कुछ परेशानी नहीं होती है, उसको बोलते हैं इनोकुअस। एग्जाम्पल ऑफ इनोकुअस इज प्लेफुल टीजिंग बिटवीन फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि दोस्त हैं, दोस्त जब आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनोकुअस। द कॉन्वर्सेशन वॉज इनोकुअस एंड शी वॉज नॉट आइडेंटिफाइड बाई नेम। कॉन्वर्सेशन वॉज इनोकुअस मतलब ये क्या है, नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन थी, इसमें कुछ हार्म नहीं था। जैसे कि दोस्त आपस में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इनोकुअस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इनोकुअस मीन्स नॉट हार्मफुल, जिससे कुछ हार्म नहीं होता है। तो देखो वर्ड कैसे याद करेंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इनोकुअस। वर्ड को हम ब्रेक करेंगे, ये क्या लिखा है, INOOC, INOOC, इनोस है ना, इनोस लिखा है ना, इनोस। इनोस मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या हो गया, इनोसेंट। आपको ये ध्यान देना है, इनोक का फुल फॉर्म क्या हो गया, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब पता है क्या है, इनोसेंट, जो लोग इनोसेंट होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते। ठीक है, तो जो चीज़ हार्मफुल नहीं है वो क्या हो गया, इनोकुअस। तो इनोकुअस का मतलब क्या होता है, इनोसेंट। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि इनोकुअस का मतलब क्या हो गया, नॉट हार्मफुल। नॉट हार्मफुल का मतलब इनोकुअस की मीनिंग क्या हो गई, इनोकुअस मीन्स इनोसेंट। ठीक है, तो वर्ड ब्रेक करेंगे, इनो से, ये लास्ट में सी है ना, इनो से बस ENT ऐड कर देना है, तो ये क्या बन गया, इनोसेंट। तो जो चीज़ इनोसेंट होती है उसको बोलते हैं इनोकुअस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट एंड अनएबल टू पे डेब्ट्स। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जो जिसने बैंक से, अगर मान लीजिए किसी ने कर्ज लिया है, अगर वो पैसे वापस नहीं दे पाता तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट। जैसे कि विजय माल्या, तो विजय माल्या क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गए। बैंकरप्ट का मतलब हो गया कि बैंक को पैसे वापस देने के लिए उनके पास कुछ बचा ही नहीं, ऐसे लोगों को बैंकरप्ट बोलते हैं। ठीक है, बैंकरप्ट मीन्स आपने जो लोन दिया है वो आप वापस नहीं कर पाए। ठीक है, और जो पर्सन लोन नहीं वापस कर पाता उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स बैंकरप्ट, अनएबल टू पे डेब्ट। ठीक है, जो अपने कर्ज नहीं पे कर पाता उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्या है, अ पर्सन हु हैज ₹10 एंड ओज ₹100 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसॉल्वेंट। जिसके पास 10 रुपए हैं लेकिन कर्ज कितना है, कर्ज उसके ऊपर 100 रुपए का है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। वर्ड कैसे याद करेंगे इंसॉल्वेंट, वर्ड को ब्रेक करेंगे, पहले क्या लिखा है, इन, और फिर क्या लिखा है, सॉल्व। ठीक है, इन का मतलब नॉट, ठीक है, और फिर क्या लिखा है, सॉल्व। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे ध्यान का देना है कि आजकल इंसान के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज़ की है, पैसे की, मनी की। और अगर कोई इंसान मनी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता मतलब उसके पास मनी की कमी है, मतलब वो इंसॉल्वेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए ट्रिक। इंसॉल्वेंट वर्ड लिखा है, हम लोग ब्रेक करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, इन, और फिर क्या लिखेंगे, सॉल्व। इन का मतलब हो गया नॉट और सॉल्व। ठीक है, नॉट प्लस सॉल्व। नॉट का मतलब नहीं और सॉल्व मतलब आप ये चीज़ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई प्रॉब्लम है आपको और आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल कौन सी है, मनी की। ठीक है, तो मनी की प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और जो मनी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट मीन्स क्या है, बैंकरप्ट, आप कर्ज वापस ना कर पाना। इन मतलब नॉट, सॉल्व मतलब सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। इन मतलब नॉट और सॉल्व मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है, मनी की। अगर आप मनी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट इज टू डिफिकल्ट और टू ग्रेट टू ओवरकम। इनसरमाउंटेबल होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा टफ होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है और जिसे हम हरा नहीं सकते, उसको बोलते हैं इनसरमाउंटेबल। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ है, अगर कोई ऐसा ऑब्स्टेकल है, कोई ऐसी रुकावट है जिसे आप पार नहीं कर सकते तो उसको बोलते हैं इनसरमाउंटेबल। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इनसरमाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बहुत डिफिकल्ट होती है और जिसे हम हरा नहीं सकते।
एग्जाम्पल याद कैसे करेंगे, वर्ड हम लोग इनसरमाउंटेबल है, वर्ड को ब्रेक करेंगे, ये क्या लिखा है इन, और देखो यहाँ पे SUR हटा दो, क्या लिखा है माउंट, क्या हो गया माउंट। माउंट का वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, माउंट का मतलब माउंटेन। अब आप एक बात बताइए, क्या आप माउंटेन को हरा सकते हैं, क्या आप माउंटेन को ओवरकम कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है इन का मतलब नॉट, ठीक है, नॉट प्लस माउंटेन, माउंटेन को आप नहीं हरा सकते हैं, और जिस चीज़ को नहीं हरा सकते हैं उसको बोलते हैं इनसरमाउंटेबल, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, इनसरमाउंटेबल की क्या ट्रिक बनेगी, इनसरमाउंटेबल हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, तो देखिए ये क्या हो गया इन का मतलब क्या हो गया नो, और ये क्या हो गया माउंट, ठीक है, ये क्या हो गया माउंट, और माउंट का फुल फॉर्म होता है माउंटेन। माउंटेन और नहीं, आप माउंटेन को नहीं हरा सकते हैं, क्या आप माउंटेन को हरा सकते हैं, बिल्कुल नहीं हरा सकते हैं ना, माउंटेन तो बहुत ही एकदम हाइट में होता है, बहुत ही बड़ा होता है, तो आप उसको नहीं हरा सकते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, है ना, माउंटेन को हराना बहुत ही कठिन है, माउंटेन को आप नहीं हरा सकते, और जिस चीज़ को नहीं हरा सकते हैं उसको बोलते हैं इनसरमाउंटेबल। तो इनसरमाउंटेबल क्या हो गया, नॉट माउंटेन, ठीक है। अगर माउंटेन को नहीं हरा सकते हैं इसका मतलब माउंटेन क्या है, इनसरमाउंटेबल। ओके, तो ये थे आज के हमारे वर्ड्स। वीडियो आप पॉज कर लीजिए, और ये जो 10 वर्ड हैं यहाँ पर, कोशिश करिए आप इन 10 वर्ड्स को सॉल्व करने की, ठीक है। जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं वो ट्रिक्स अप्लाई करिए हर वर्ड में, और सारे वर्ड्स आप रिवाइज करिए, एंड इसके बाद जो एक्सरसाइजेस हैं वो जरूर अटेम्प्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।